एक बूढ़ा आदमी इस बात से परेशान था कि उसके तीनों बेटे बड़े होकर भी घर पर ही बैठे हैं और उसकी सारी कमाई खा रहे हैं। उसने तय किया कि साल के अंत तक हर बेटा बाहर जाकर काम करेगा और अपने लिए नए कपड़े लेकर लौटेगा। तीनों बेटे ईमानदार और आज्ञाकारी थे, इसलिए वे गांव के चौराहे पर एक दूसरे को अलविदा कहकर अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। सबसे छोटा बेटा माइकल घने जंगल में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक बोलने वाले मेंढक से हुई। मेंढक ने देखा कि माइकल मेहनती और नेक दिल लड़का है, इसलिए उसने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। शर्त बहुत अजीब थी। हर सुबह माइकल को उसे बिस्तर से उठाकर गले लगाना होता और रात में फिर से ऐसा ही करना पड़ता। बदले में उसे साल के अंत में बहुत बड़ी रकम मिलती। माइकल ने इसे अच्छा मौका समझकर काम स्वीकार कर लिया। उसने पूरे साल मेहनत की, जिससे मेंढक बहुत खुश हुआ। साल खत्म होने पर मेंढक ने उसे स्टोर रूम से एक शानदार, चमकदार और बेहद महंगा सूट चुनने दिया। जब माइकल अपने दोनों भाइयों से मिला तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह पूरे साल एक मेंढक के लिए काम करता रहा। लेकिन जब उन्होंने उसका शानदार सूट देखा तो उनकी हंसी जलन में बदल गई। अगले साल बूढ़े पिता ने नई शर्त रखी कि हर बेटा एक बैरल शराब लेकर लौटे। माइकल फिर जंगल में उसी मेंढक के पास चला गया और मेहनत से काम करता रहा। साल के अंत में मेंढक ने उसे केवल एक छोटी सी बोतल दी और कहा कि यह खास शराब है। गांव लौटने पर दोनों भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े बैरल थे जबकि माइकल के पास छोटी सी बोतल थी। लेकिन घर पहुंचकर जब माइकल ने वह शराब बड़े बैरल में डाली तो बैरल पूरा भर गया और बोतल फिर भी खाली नहीं हुई। बूढ़ा पिता हैरान रह गया। तीसरे साल पिता ने सबसे कठिन काम दिया। हर बेटे को साल के अंत तक अपनी दुल्हन लेकर घर लौटना था। माइकल उदास होकर फिर मेंढक के पास गया। मेंढक ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मिलेगी। लेकिन इस बार काम बेहद कठिन था। माइकल को पूरे साल जंगल काटकर लकड़ियों का विशाल ढेर तैयार करना पड़ा। साल खत्म होने पर मेंढक ने उससे कहा कि वह उसे लकड़ियों के नीचे बांध दे, आग लगा दे और बड़े झाड़ू से चारों दिशाओं से आने वाले मेंढकों को आग में धकेलता रहे। माइकल डर गया, लेकिन मजबूरी में उसने वैसा ही किया। रात भर हजारों मेंढक आग की ओर कूदते रहे और माइकल उन्हें झाड़ू से आग में धकेलता रहा। आखिरकार सारी लकड़ियां जलकर राख हो गईं और माइकल दुखी होकर वहीं सो गया। आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो वहां एक भव्य महल खड़ा था और वह मेंढक एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी में बदल चुका था। राजकुमारी ने बताया कि वह और उसका राज्य एक भयानक श्राप के कारण मेंढकों में बदल गए थे और केवल एक सच्चे, मेहनती और भरोसेमंद युवक की मदद से ही यह श्राप टूट सकता था। माइकल वही युवक था जिसने अपने साहस और मेहनत से श्राप तोड़ दिया और अंत में राजकुमारी ने उसी से विवाह कर लिया।